कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जो धातु होते हैं उनकी सक्रियता श्रेणी क्या होती है। इसका जो परिभाषा है यह वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब यह हुआ कि धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है यह वह श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसको समझिए, जैसे आप सभी लोगों का क्लास में 20 लोग हैं, अब 20 लोगों में 5 ऐसे स्टूडेंट हैं कि हमेशा वो पढ़ने में बहुत तेज हैं और टॉप 10 पे आते हैं, मतलब टॉप में ही वो आते हैं, इतना ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट हैं कि वो किसी भी सब्जेक्ट में माहिर हैं तो वो टॉप में आते हैं। अगर उनसे जो कम होता है उनके नीचे आता है, फिर उनसे भी जो कम होता है उनके नीचे, यानी एक क्रम बन जाता है कि जो फर्स्ट पे आता है फर्स्ट पे, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इस तरह से क्रम बन जाता है जिसका जैसा रैंक होता है। ठीक उसी प्रकार से जो सक्रियता श्रेणी होती है इसमें क्या होता है कि उन धातुओं को पहले रखा गया जो ज़्यादा अपक्रियाशील है, यानी वो किसी भी तत्व से किसी भी पदार्थ से जब मिलते हैं तो तुरंत अपक्रिया कर लेते हैं, यानी बहुत ही मिलनसार होते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो फ्रेंडली होते हैं, मतलब जल्दी दोस्ती हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं कि दोस्ती नहीं होती, एकदम झगड़ा होते रहता है, वो किसी से उनका पटता ही नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से जो ये धातु होते हैं, धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी का निर्धारण किया गया, इसमें यह ध्यान रखा गया कि कौन से धातु किसी भी पदार्थ से कितना जल्दी अपक्रिया कर लेते हैं, वही धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती है। जिसको याद करने के लिए एक सूत्र है, उस सूत्र के आधार पर आप सभी लोग इस सक्रियता श्रेणी को बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ सूत्र है क न क मल जी आए लेट हाई स्पीड कार से मरकरी, सिल्वर और गोल्ड लेकर। अब देखिए, कनक से के पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, जिंक, Zn से जिंक, Ia से आयरन, लेड से लेड, Pb लेड, हाई स्पीड से हाइड्रोजन, कार से कॉपर, मरकरी से मरकरी, सिल्वर, गोल्ड लेकर आए। तो इसमें देखिए जो कनकमल जी, कनकमल KNaCamGAl यानी कनकमल, यहाँ तक जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जो धातु होते हैं ये बहुत ही अपक्रियाशील होते हैं, यानी किसी भी पदार्थ से ये मिलते हैं तो तुरंत अपक्रिया कर लेते हैं। यानी जो सक्रियता श्रेणी है सबसे ऊपर इसमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील होता है, यानी जल्दी जल्दी अपक्रिया करता है। इससे कम अपक्रियाशील सोडियम होता है, इससे कम कैल्शियम होता है, इससे कम मैग्नीशियम होता है, इससे कम एल्युमिनियम होता है, और सबसे कम अपक्रियाशील जो तत्व होते हैं मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। यह तत्व जो है वातावरण में अपने मूल रूप में ही पाए जाते हैं। जैसे सोने का खदान हुआ तो सोने के खदान में सोना ही मिलता है, सोने से कोई अन्य तत्व मिला हुआ नहीं पाया जाता, बहुत ना के मात्रा में मिला हुआ पाया जाता है। लेकिन अगर आप पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का खदान होता है तो इसके जो है ऑक्साइड प्राप्त होते हैं और इनका निष्कर्षण करके इनकी शुद्ध मात्रा को प्राप्त किया जाता है। तो धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है इसको याद करने के लिए आप लोग कनकमल जी आए लेट हाई स्पीड कार से मरकरी, सिल्वर और गोल्ड लेकर, इसको याद रखिएगा। जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम बहुत ही ज़्यादा अपक्रियाशील हैं, सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील तत्व हैं। उसके बाद जिंक, आयरन, लेड और कॉपर यह मध्यम अपक्रियाशील है, और इससे कम अपक्रियाशील मरकरी और सिल्वर और गोल्ड यह तीनों हैं। दोस्तों